काफ़ी सालों से मैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के पीछे भाग रहा था और हमेशा थोड़े से रह जा रहा था। मतलब मान लो कि ये मेरा फाइनेंशियल गोल है कि मंथली मुझे इतना रेवेन्यू टच करना है, तो मैं इतने से रह जा रहा था। बट इस बार हमने वो गोल अचीव कर लिया है। बहुत मेहनत लग गई इस गोल को अचीव करने में। 15 16 17 घंटे एक दिन का वर्किंग आवर जा रहा था स्क्रीन ऑन टाइम। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि शरीर अंदर से कांप रहा था। ठीक है, यूजुअली क्या होता था, शरीर में अगर तुम्हारी वीकनेस हो रही है तो बाहर से कांपता था, बॉडी एनर्जी लेस होती थी। बट इस बार इट वॉज समथिंग डिफरेंट जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुम्हें। एग्जैक्ट नंबर्स में शायद वीडियो में शेयर करूँ, तो उसे ध्यान से देखना। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि देखो पहले कितनी स्लो ग्रोथ थी और बाद में एकदम कंपाउंड हो गई ग्रोथ। तो फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में अपने दोस्तों का मैं होल्ड ओवर कर लिया करता था। एक पेज का 1 रुपये में चार्ज करता था और 25-30 रुपये ऐसे में कमा लेता था। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक आते आते, मतलब 6 या 7 के आसपास, मुझे न्यूज़पेपर से लिफाफे बनाने आ गए थे। वो लिफाफे दुकान वाले खरीदते थे, 100 लिफाफे 15 रुपये के बिकते थे। वहाँ से भी मैंने 100-200 रुपये तो कमाए होंगे। 8 स्टैंडर्ड तक आते आते मेरे पास फिर इंटरनेट का एक्सेस आ गया था। उस टाइम पे मैं काफ़ी सारे अलग अलग ऐप्स ट्राई करता था। किसी ऐप में कॉइन कलेक्ट करने होते थे, किसी में रेफर एंड अर्न करके कमाना होता था कुछ कुछ पैसा। तो ऐसे करके मैंने वहाँ से 31 रुपीज़ कमाए थे। आधे से ज़्यादा ऐप तो वो फेक ही होते थे, वहाँ पे बस टाइम वेस्ट होता था। तो वहाँ से मैंने 31 रुपीज़ कमाए थे। मैंने याद है अपने पापा के BSNL वाले फ़ोन पर रिचार्ज कराया था उन 31 रुपीज़ का। ये वाले फेज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था क्योंकि नया नया इंटरनेट मिला था। मुझे पता नहीं था कि पैसा एक्जैक्टली वर्क कैसे करता है, एक्जैक्टली कमाना कैसे होता है ना। तो मैं फालतू जगह टाइम वेस्ट किया करता था, छोटा छोटा पैसा मिल जाए बस उसके पीछे भागता था। 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा थोड़ा दिमाग आया, मुझे गूगल रिवॉर्ड ऐप के बारे में पता चला। वहाँ पे मुझे एक ट्रिक पता लगी थी जहाँ से मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकते थे या ज़्यादा पैसे मिल सकते थे, ऐसा कुछ था, मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था। तो गूगल रिवॉर्ड पे क्वेश्चन पूछते थे, उसका मैं आंसर करता था, उसका फिर गूगल रिवॉर्ड में पैसा मिलता था। उसका मैं अपने दोस्त के उसमें फ्री फायर अकाउंट में कुछ ना कुछ परचेज कर देता था, इन ऐप परचेज, जिसका वो मुझे ऑफलाइन में एक्चुअल कैश देता था। मतलब मैं जो गेम में उसका इन ऐप परचेज कर रहा हूँ गूगल रिवॉर्ड वाले पैसों से, जो प्ले स्टोर पर ही यूज़ हो सकते थे, वो बैंक में नहीं आ सकते थे, है ना, उसका मुझे कैश देता था क्योंकि उसके एक्सचेंज में मुझे फ्री फायर ऐप में उसका कुछ इन गेम परचेज कर देता था। वहाँ से मैंने कुछ अराउंड 1000 रुपये के अराउंड कमाए होंगे। अब 11th तक आते आते मेरे पास थोड़ी और बुद्धि आ गई थी, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और एक वेबसाइट बनाई। इसको मोनेटाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। वेबसाइट जल्दी मोनेटाइज हो गई थी, यूट्यूब को मोनेटाइज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, राइट। तो 11th के एंड तक वो मोनेटाइज हो गया था और 12th की जब स्टार्टिंग हो रही थी तब मेरी पहली पेमेंट आई थी 8,200 रुपये के अराउंड की। और 12th के एंड तक मैंने 1,20,000 के अराउंड सेव कर लिए थे अर्न करके। ये स्टोरी मैंने पहले ही बताई हुई है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉलेज वाली स्टोरी में। और एंड अब जो यहाँ पे हम पहुंचे फाइनेंशियल माइलस्टोन, जिसके पीछे हम काफ़ी टाइम से भाग रहे थे, उसकी बात अब करेंगे। तो 12th के बाद अब आता है हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर वाला टाइम। इसमें मैं काफ़ी, क्योंकि इंट्रोवर्ट बनता था, तो मुझे वहाँ ढलने में ही काफ़ी टाइम लग गया। एक साल तो मुझे उस नए एनवायरनमेंट में ढलने में लग गया कि भाई इस नई जगह में जहाँ मैं अकेला हूँ वहाँ पे चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, वो सीखने में मुझे एक साल लग गया। तो उसमें बिल्कुल भी अर्निंग हो नहीं पाई। मतलब जो चल रहा था लेवल हमारा 12th में, वही लेवल हमारा ऑलमोस्ट मेंटेन रहा होगा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। बट कॉलेज के सेकंड ईयर में थोड़ा सा जब मैं ढल गया था तो मैं बाकी चीज़ों पर ध्यान देने लगा। उसके बाद फिर यूट्यूब और वेबसाइट पर फिर से ध्यान दिया मैंने। एक इंटर्नशिप भी लगी थी, पर वो क्योंकि मैंने पूरी नहीं करी तो मुझे पूरे रुपए नहीं मिले। मतलब उसके 30,000 मिलने थे, पर वो मुझे 15 ही मिले और उसके बाद मैंने उसे बीच में छोड़ दिया। और जो मेरा फाइनेंशियल गोल था कि महीने में इतना टच करना है, वो भी नहीं हुआ ऑब्वियसली। बट कॉलेज के थर्ड ईयर की बात करते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं उस सक्सेस के करीब, ठीक है। पर उसका लिंक सेकंड ईयर वाले से है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में मैंने एक कोर्स लिया था कंटेंट क्रिएशन वाला। तो वो कंटेंट क्रिएशन के कोर्स में मुझे सजेशन मिला कि भाई तू टीम बिल्डिंग कर। और उसके बाद मैंने एक एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। उसमें मुझे एक बंदा मिला VS नाम का, ये मेरा एडिटर है अभी। इसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, क्योंकि जब कंसिस्टेंट अपलोड हुए चैनल पर, उसके बाद स्पॉन्सर भी कंसिस्टेंटली आने लगे और फिर वो इजी होता गया चीज़। मतलब समझ रहे हो कि जैसे जैसे कंटेंट आता जा रहा है, पैसे आते जा रहे हैं और कंटेंट बनता जा रहा है, क्योंकि पैसे जो आ रहे हैं फिर वो और एडिटर के पास जा रहे हैं, एडिटर और बना रहा है, तो वो साइकिल कंटिन्यू हो जा रही है। ओवर हीट हो गया, मेरा कैमरा ही बंद हो गया। अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, पर हम थर्ड ईयर तक पहुंच चुके थे, ठीक है। हमारी स्टोरी थर्ड ईयर तक पहुंच चुकी थी। हम ये देख रहे थे कि भाई हम ये पहुंचे थे कि यार हमारा वो फाइनेंशियल गोल ना अचीव नहीं हो पा रहा था जो हमने सेट किया था मई 2022 में। अभी थर्ड ईयर आते आते मेरे पास टीम थी 2-3 बंदों की, और अब मुझे था कि भाई इस बार अगर नहीं किया ना फिर तो नहीं हो पाएगा। अगर 3 बंदों के साथ भी अगर वो फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पा रहा हूँ फिर तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे, अकेले तो बिल्कुल ही बस की बात नहीं मेरी हो। तो मार्च के महीने में हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, 19-20 वीडियोस बनाई होंगी, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है यार, मैं स्क्रीन पे एडिट के टाइम पे लगा दूंगा। 19-20 से तो कम ही बनाई होगी। और 2 स्पॉन्सर हमने करे थे, एक था 3000 का, एक था 1000 का। और हमारा जो ई बुक की सेल्स थी वो भी काफ़ी बढ़िया गई। उसके बाद जो एडसेंस का था वो भी काफ़ी ठीक गया। तो ऑल इन ऑल हमारा जो वो फाइनेंशियल गोल था जो हम सेट किए हुए थे 2022 में, मई के टाइम पे या मार्च के टाइम पे, वो अब जाके 2025 में पूरा हो पाया। रिसेंटली मैंने चैटेक की वीडियो देखी थी आयुष भाई की, उसमें उसने शेयर किया था अपना रेवेन्यू। उसको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ कि भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और फिर मैंने किया, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो इसको देखे और सोचे कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और वो भी काम करे। तो हमारा फाइनेंशियल गोल तो अचीव हो गया, बट उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस हो गई। हेल्थ सेक्रीफाइस हो गई, हेल्थ के लिए फिर हमारा उसको रिकवर करने के लिए टाइम सेक्रीफाइस हो गया। और क्योंकि मैं बचपन से बस पैसे 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 करते आ रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें मैंने कुछ करी नहीं है ज़्यादा, तो वो भी थोड़ा मिस आउट सा हो गया है। बट जो चाहिए था वो मिल गया, और अब और चाहिए। ये वही कमरा है जहाँ कुछ साल पहले पैसे बचाने के लिए मैं खुद पेंट कर रहा था इसे कि 800 रुपये बचेंगे, और आज यहीं बैठ के हमें वीडियो बना रहे हैं कि 1 महीने में हमने कैसे
रुपए कमाए। थिंग्स चेंज भाई, एफर्ट डालना है थोड़ा सा बस। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा और चीज़ों पर भी ध्यान दूँ। आज तक मैंने कोई भी कॉलेज का अपना इवेंट अटेंड नहीं करा, लोगों से बात करनी नहीं आती मुझे, मैं हाई नहीं बोल पाया अपनी क्रश को आज तक। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दूंगा। कैसे वीडियो एक एनर्जेटिक टोन में स्टार्ट हुई थी, अब सैड होते जा रही है। फाइनेंशियली एक गोल था अचीव करने का कि यार अपने आप को मैं काबिल मानूँ अगर मैं इतना कर पाऊँ तो 1 महीने में, तो वो हो गया है। अब बाकी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, फिर इस पे वापस आऊँगा। इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगी, थोड़ा कंसिस्टेंटली ट्राई करूँगा। जो जो सीखूंगा वो सिखा दूंगा, जो जो मुझे आता होगा तुम बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी काम करो और आगे बढ़ते जाओ मेरे भाई।